वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निकॉन Z7 Mark II और A7 IV के बीच में मेजर डिफरेंसेस के बारे में और आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर हो तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको अपना आंसर मिल जाएगा, और अगर आप वीडियोग्राफर सिनेमाटोग्राफर हो देन यू मस्ट वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हालांकि अगर आप दोनों पार्ट वॉच करते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको उसके बाद बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपने कौन सा कैमरा परचेस करना है। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो और हम बात करते हैं कि भैया आपके लिए सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा इन दोनों कैमरों में से। सो ऑफकोर्स यहाँ पर हम फीचर्स की डिफरेंसेस, इकोसिस्टम एंड ऑफकोर्स बजट, एवरीथिंग वी विल कंसीडर इन दिस वीडियो। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन डिफरेंस की। लिटरली डिज़ाइन डिफरेंस बात करने लायक कुछ है नहीं। एक तो निकॉन अपने सेकंड जनरेशन के मिररलेस कैमरे बना रहे हैं, बहुत उम्दा है। टॉप एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन भी उन्होंने लगा दी, जैसे कि उन्होंने डीएसएलआर में लगाई थी। ऑफकोर्स Z7 में भी टॉप एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन थी। सो ओवरऑल निकॉन Z7 की डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली जो निकॉन बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है। और A7 Mark IV अपनी 4th जनरेशन का कैमरा है सोनी का। सोनी ने भी इसमें कोई कोताही नहीं बरती। लिटरली वी आर मिसिंग टॉप एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन ऑन द सोनी कैमरा, बट सोनी की अपनी एडवांटेज है कि उन्होंने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को दे दिया। हालांकि प्रोफेशनल्स को, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो देन ऑफ कोर्स द वेरी एंगल और द टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन डजंट मैटर दैट मच, कि भैया स्क्रीन होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, थोड़ी बहुत टिल्ट विल्ट हो जाए, सही बात है। बट इफ़ यू आर ए वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर या कंटेंट क्रिएटर हो, तब यहाँ पर ऑफ कोर्स डिस्प्ले स्क्रीन्स भी बहुत मैटर करती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोटोग्राफर्स। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपने कौन सा कैमरा लेना चाहिए। आई विल बी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करे, जिसे आपको सुन के लगे कि भैया ये डिफरेंसेस तो भैया बड़ी गजब की है। बस उन डिफरेंसेस की, मैं हर एक डिफरेंसेस को उठाकर या उधेड़ बूंद नहीं करने वाला हूँ। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स दैट डू 50 से 60 या 100, 70, 180 डिफरेंसेस दिखा देंगे। लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाके फिर वहीं पर क्वेश्चन पूछोगे कि मैं कौन सा कैमरा लूँ। सो लेट्स बिगिन इन दिस वीडियो। और यहाँ पर हम बातें करते हैं सबसे पहले कि भैया इमेज क्वालिटी की। Z7 Mark II कैमरे की इमेज क्वालिटी मैंने देखी, मैंने जांची परखी। सो यहाँ पे लिटरली भैया Z7 Mark II कैमरा सिर्फ डिटेल्स ही ज़्यादा नहीं निकाल रहा है, इवन अप टू ISO 12800, जो कि भैया प्रोफेशनल भूल के भी टच नहीं करेंगे इन देयर। ये सिर्फ लैब टेस्ट के लिए ISO होता है। प्रोफेशनल्स तो भैया 3200 के ऊपर जाएंगे नहीं, कसम खा लो, वो जाने ही नहीं वाले। सो 12800 पे भी अगर आप Z7 Mark II को ले जाते हो और सोनी के 33 MP के कैमरे को अगर आप पुश करते हो, इवन दो एट दैट मोमेंट Z7 Mark II कैमरा ज़्यादा डिटेल्स को प्रिजर्व करते हुए दिखता है, यानी कि आपको डिटेलिंग्स ज़्यादा मिलेगी। आइदर आप बेस ISO पे शूट करो या लो लाइट कंडीशन है तब आप Z7 Mark II को यूज़ कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कोई बहुत सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखने को मिला कि भैया A7 IV की सेंसर रेजोल्यूशन कम है, लार्जर पिक्सल साइज है, इसके चलते लो लाइट में कोई बहुत डिफरेंस दिख, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Z7 Mark II जिस लेवल पे डिटेल्स को प्रिजर्व कर रहा है इवन एट हाई ISO पे, बहुत ही काबिल तारीफ। इट्स अनबिलीवेबल कि भैया इस हाई रेजोल्यूशन का कैमरा वाइल यू आर कंपेयरिंग विथ लो रेजोल्यूशन, वो भी सोनी का मिररलेस कैमरा यार, उन्होंने अपने भरसक कोशिश करी होगी कि हम इसे बहुत उम्दा बनाए, एटलीस्ट एक स्टॉप 2 स्टॉप बेटर लो लाइट परफॉर्म करे Z7 Mark II से वटेवर। बट जब डिफरेंसेस देखते हो, जब आप लैब टेस्ट की फाइल्स को खुद जांचते परखते हो, और ये नहीं कि भैया दोस्त ने खींचा मैंने खींचा, ऐसे बिल्कुल भी ऐसे कंपैरिजंस मत करना। जब भी आपने दो कंपैरिजंस करना है दो कैमरों की इमेजेस की क्वालिटी के बीच में, ऑलवेज सीक द प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, आपने खुद से नहीं कर देना है, यू विल ऑलवेज मिस विद डिटेल्स। मेरी बस ये रिकमेंडेशन है दैट इफ़ यू विल एनालाइज दोज लैब टेस्ट रिजल्ट्स योरसेल्फ, और मैंने एनालाइज करा, मैंने ISO 12800 पर एनालाइज कर देखा। आई एम सरप्राइज दैट कि सिर्फ डिटेल्स आपको ज़्यादा नहीं दिखते, सिर्फ Z7 Mark II कैमरा डिटेल्स को नहीं प्रिजर्व कर रहा है। द थिंग यू आर गेटिंग विद दिस कैमरा इज़ बेटर नॉइज मैनेजमेंट। यहाँ पर पता नहीं भैया निकॉन वालों ने क्या जादू मंत्र करके रखा है इस कैमरे में, किस तरह की इमेज डिकोडिंग को एल्गोरिदम लगाया है पता नहीं, आई डोंट नो एट दिस मोमेंट। बट व्हाट आई सी एट द एंड, आइदर यू आर शूटिंग इन रॉ और आइदर यू आर शूटिंग इन द JPEG मोड, you are getting more details and less noise. I don't know the reason behind this, but this is highly impressive and unacceptable. लॉजिकल वे में ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि भैया A7 IV की नॉइस परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए,
Z7 Mark II कैमरे में डिटेल्स आपको अच्छी मिलनी चाहिए, बट द Z7 Mark II कैमरा इज एबल टू प्रिजर्व डिटेल्स इवन एट हाई ISO while maintaining low noise. That's really very very impressive. So ये हो गई इमेज क्वालिटी की बात। लिटरली मैं आपको एक अपनी बात बता दूं कि भैया एज ए फोटोग्राफर मैं इमेज क्वालिटी की पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक बात जरूर बता दूं दैट कि एक फोटोग्राफर को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इमेज क्वालिटी से। वो AF सिस्टम बाद में देखता है, वो बाकी सारे फीचर्स बाद में देखता है। अगर उसे किसी तरह से ये पता चल जाए कि भैया ये कैमरा जो इमेज क्वालिटी दे रहा है ये बेस्ट ऑफ द क्लास दे रहा है, वो फिर कुछ भी नहीं देखेगा, वो परचेस कर लेगा उस कैमरे को। क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज़ है कि भैया मैं इमेज क्वालिटी मैं ये देखता हूँ कि भैया सबसे पहली बात की डिटेल्स किस तरह की डिग आउट हो रही, डिटेल्स को रिजॉल्व कैमरा किस तरह से कर रहा है, और दूसरी बात की इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी। अगर ये दोनों चीज़ आपको एक ही कैमरे में मिल रहे हैं, अनडाउटेबली यू विल प्रेफर दैट कैमरा। So let's talk about the other features also, the burst speed, the autofocusing system. Undoubtedly सोनी ने अल्फा A1 को लॉन्च करा है और उसी का बेबी आप कह लो कि भैया बेबी अल्फा A1 A7 IV कैमरा है। लिटरली उन्होंने बहुत ही उम्दा AF सिस्टम को इसमें डाला है। बट Z7 Mark II कैमरे की भी AF सिस्टम यूजेबल है। यू कैनॉट से कि भैया इट इज़ इन्फीरियर, यहाँ पे फोकसिंग ठीक से नहीं होती, ये ट्रैक अच्छा, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। यूजेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी AF सिस्टम चाहिए, 3D AIF ट्रैकिंग बहुत उम्दा चाहिए, तब आप A7 IV पे। बट ये 3D AIF ट्रैकिंग आप लेकर करोगे क्या? क्योंकि A7 IV में भी तो यहाँ पर कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में 10 FPS की कैपिंग लगी हुई। अबव दैट यू आर नॉट एबल टू गो। एटलीस्ट 14 FPS दे देते भाई तो मैं खुले दिल से रिकमेंड करता कि भैया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्पोर्ट्स शूटर यू शुड गो विद द A7 IV कैमरा, क्योंकि अब ब्रस्ट स्पीड ज़्यादा मिल रही है। द ब्रस्ट स्पीड इज सिमिलर टू द Z7 Mark II, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 10 FPS की Z7 Mark II में मिलेगी, 45 MP यानी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, और वही ब्रस्ट स्पीड आपको A7 IV। बफर डेप्थ दोनों की बहुत अच्छी है, डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स, बफर डेप्थ बहुत सफिशिएंट है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिंग, ये कैपिंग सोनी ने नहीं लगानी चाहिए थी। अगर लगाते भी तो थोड़े 14 FPS 15 FPS पे लगा के छोड़ते। भैया 33 MP की सेंसर है, नए जमाने का कैमरा आप लॉन्च कर रहे हो और 10 FPS पे आपने कैप लगा दिया तो प्रोटेक्ट द सेल ऑफ हायर एंड कैमरा, ये ठीक बात है। एटलीस्ट 14 FPS पे ले जाते। So Z7 Mark II कैमरा इज मोर रिकमेंडेड ओवर द A7 IV इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी, क्योंकि इमेज क्वालिटी को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और यहाँ पर ऑफकोर्स AF सिस्टम यूजेबल है, तो ऐसा नहीं कि भैया आपको AF सिस्टम अनयूजेबल मिलेगा। मैं आपको खुल के बोलता हूँ कि यहाँ पर फिर टैमरॉन की जो 28-75 2.8 की जनरेशन 1 की लेंस इन्होंने रिब्रांडिंग करके उतारी है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है एंड यू शुड फॉलो दैट कि भैया ये उतनी अच्छी तरीके से 45 MP सेंसर को नहीं रिजॉल्व करते हुए दिखेगी इन ऑल द सिचुएशंस। ऑफ कोर्स टैमरॉन के साथ अगर आपने रिब्रांडिंग करी है, यू शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द G2 लेंस एज सुन एज पॉसिबल। अभी जो 28 से 75 आपको निकॉन के अंदर मिल रही है वो उनकी RXT वर्जन की लेंस है, एंड ऑफ कोर्स रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी अगर आप कंपेयर करोगे 24 से 70 f2.8 लेंस से निकॉन की तो वो उतनी नहीं है। बट या 28 से 75 आप किसके साथ ले सकते हो? Z6 Mark II के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते हो, Z5 के साथ ले सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड विद Z7 Mark II कैमरा। सो किसे लेना चाहिए Z7 Mark II कैमरा? अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल है देन आई रिकमेंड दैट यू शुड गो विद Z7 Mark II। आइदर एटलीस्ट यू शुड गो विद 24-70 f4, या रिकमेंडेड है 24-70 f2.8, 70-200 f2.8 जो ट्रायल लेंसेस है इनकी वो ले लो। तो यहाँ पर आपने बजट की स्ट्रेचिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, तब ये थोड़ा खर्चीला मामला है Z7 Mark II का। नहीं, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कैनन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कैनन क्योंकि भैया A7 IV में जो पिक्चर प्रोफाइल है एस-सिनेटोन वो वीडियो के लिए अवेलेबल है, स्टिल के लिए भी, और खासकर जो कैनन के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें एस-सिनेटोन ज़्यादा पसंद आएगा कंपेयर टू निकॉन Z7 Mark II। ये नहीं कि आपने कैनन से आ रहे थे अभी तक कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे थे, का एक डिटेलिंग्स के चक्कर में निकॉन खरीद लिया, मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद टोनल क्वालिटी वाट एवर, उसके बाद क्या होगा? सो एटलीस्ट पहले एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो अगर पॉसिबल हो। बट आई रिकमेंड यू दैट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कैनन बैकग्राउंड यू शुड हैव A7 IV कैमरा विथ एस-सिनेटोन पिक्चर प्रोफाइल। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने मीनूज को भी अपडेट कर दिया, इट्स नाउ मोर यूजेबल कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कैमराज, एंड ऑफ कोर्स द इकोसिस्टम इज अफोर्डेबल। आपने A7 IV लेना है, आपने जो लेटेस्ट टैमरॉन की 28-75 Z2 लेंस है उन्होंने A7 IV की 33 MP को ही ध्यान में रखकर अपनी लेंस को लॉन्च करा है, तो G2 लेंस आप ले सकते हो, उससे रिजॉल्विंग प्रॉपर हो जाएगी। तो A7 IV कैमरा स्पेसिफिकली फोटोग्राफर्स के लिए थोड़ा सा बजट में इसलिए होते हुए दिखता है क्योंकि
with Nikon you are not able to digest that 45 MP resolution with the Nikon's 28 to 75 RXD series lens. वो लेंस नहीं चलने वाली मेरे दोस्त. So what I am recommending to you कि अगर कहीं ना कहीं आप बजट से लिमिटेड हो, if you are a photographer you should prefer the A7 IV कैमरा. बजट से उतना लिमिटेड नहीं हो, you can stretch your budget, you can go with the Z7 Mark II camera in search of more details and of course with higher quality lenses, not the affordable ones that I recommend to you. So ये हो गई इमेज क्वालिटी की बात. फोटोग्राफर्स की बात. ऑफ कोर्स एएफ सिस्टम में डिफरेंसेस है, बट वही ब्रस्ट स्पीड में हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है. सो एक्चुअली बेटर एएफ सिस्टम की उतनी यूटिलाइजेशन फिर कहाँ हो पाई. अगर आप बर्ड फोटोग्राफर होते, स्पोर्ट्स शूटर होते, तो मैं कहता कि भैया आपको A7 IV में हायर ब्रस्ट स्पीड मिली, यू शुड गो विद A7 IV. बट ना, ऐसा तो है ही नहीं. कंपनी अगर हमें अलाउ नहीं करेगी, अगर वो फीचर्स नहीं देगी, तो हम कैसे खुलकर ये कहे कि आप ये कैमरा ले लो, वो कैमरा ले लो, जो कंपनी ही वो फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रही. इफ कंपनी इज पुटिंग कैप, कैनन में ट्रिपल हैमर तो सुना था, A7 IV का ये ट्रिपल हैमर की उन्होंने ब्रस्ट स्पीड को लिमिट करके रख दिया. सो हाउ आई कैन रिकमेंड टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड स्पोर्ट्स शूटर. ठीक है, आपकी एफ सिस्टम अच्छी है, पर तो अब निकॉन भी इम्प्रूव करते जा रहा है, तो अब आपकी स्पेस बची कहाँ पे. यू शुड इम्प्रूव, यू शुड रिमूव दिस कैपिंग्स. ऑफकोर्स अब बस बच गया इकोसिस्टम और बजट, जिसके चलते मैं अभी A7 IV एंड ऑफकोर्स द S Cinetone पिक्चर प्रोफाइल. सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली सेविंग द A7 IV कैमरा इन माय रिकमेंडेशन. अदरवाइज तो भैया Nikon Z7 Mark II ही लीड कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा. वीडियो पार्ट में देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले बिट रेट की बात कर लो. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. बिट रेट में आपकी जो निकॉन की बिट रेट्स है समवेयर अराउंड 100 to 140 Mbps की बिट रेट्स आपको मिलती है 4K में, और वहीं A7 IV में नियर अबाउट 600 Mbps की. जो अपना A7 IV कैमरा वो 33 मेगापिक्सल्स की ओवर सैम्पलिंग करके 4K की वीडियो बना रहा है. इसके चलते डिटेलिंग्स बहुत ही इनॉर्मस मिलने वाली है. या नॉट ओनली डिटेलिंग्स, Z7 Mark II कैमरा ऑफकोर्स सम सेज कि भैया ये अप्रॉक्सीमेटली 6K की ओवर सैम्पल फाइल बनाता है, यानी कि समहाउ ये पिक्सल बिनिंग भी यूज़ कर रहा है, नहीं भी यूज़ कर रहा है, मिक्स मैच थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ्स. तो ऑफकोर्स Z7 Mark II कैमरे में आपको उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखेगी जितना कि A7 IV में दिखेगी. ये बहुत ही क्लियर बात है. ऑफकोर्स वीडियो के लिहाज से A7 IV की एफ सिस्टम ज़्यादा तगड़ी है. दूसरी बात कि भैया इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है अपने A7 IV कैमरे में. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सिनेमाटोग्राफर्स को बहुत पसंद आएगी वो है कि 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग है A7 IV कैमरे में. 422 10 बिट इंटरनल, और इसमें आपको S-Log2 S-Log3 हाइब्रिड लॉग गामा ये सारी चीज़ें मिलती है. सो इट इज़ मोर यूजेबल. एंड ऑफकोर्स अगर आप यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन, या ऑफकोर्स इट मैटर कि भैया 10 बिट है नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है. बट अगर वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन ही नहीं रहेगी तो कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो कैसे बनाएंगे, मुश्किल होती है. फिर अंदाजे से चलना होगा. सो यू हैव द वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन टू. सो लिटरली वीडियो के लिए A7 IV कैमरा एक ज़्यादा यूजेबल कैमरा है, बट नॉट फॉर इंडियन समर्स. बहुत सारे मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातें चली, डिस्कशन चली, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है. भैया A7 IV कैमरा थोड़ा सा ओवर हीट हो जाता है अगर आप 40, 45 या 35 डिग्री में से यूज़ करते हो. लगभग 20 से 25 मिनट तक ये चलता है अपने, फिर थोड़ा बहुत ओवर हीटिंग हो जाता है. सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर एन फर्मवेयर अपडेट फ्रॉम सोनी. आई होप सोनी की तरफ से कोई भी ये वीडियो को देख रहे हैं, दे शुड लिसन टू आवर वॉइस, द वॉइस ऑफ सोनी A7 IV कैमरा यूजर्स. जो बहुत सारे यूजर्स मुझसे कनेक्टेड हैं A7 IV कैमरा के, जो इंडिया में ही नहीं विदेश में भी हैं. इवन यूक्रेन से भी फोटोग्राफर से भी बात हुई तो उनको भी थोड़ी बहुत हीटिंग इश्यूज आ रही. सो नॉट ओनली इन इंडिया, जहाँ भी थोड़ा बहुत हॉट और ह्यूमिड वेदर में इसके साथ काम वो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही हैं, स्पेसिफिकली इन वीडियो मोड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग 10 बिट इंटरनल वीडियोस. ऑफकोर्स आप A7 IV कैमरा वीडियो के ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कैमरा है, बट यू शुड नो द लिमिटेशंस टू. ये नहीं कि सर आपने अच्छा बोल दिया, हमने ले लिया, फिर अब ओवर हीट हो जा रहा है, तो ऐसी बातें ठीक नहीं है. सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है अपनी वीडियो का, बहुत लंबे देर तक वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, देन इट्स बेटर टू बाय द A7C कैमरा. निकॉन में एक अच्छा वीडियो कैमरा चाहिए, फोटोग्राफी कैमरा चाहिए, बेटर टू बाय द Z6 Mark II कैमरा. Z6 Mark II कैमरे की वीडियो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, फुल सेंसर रीड आउट करके ओवर सैम्पल्ड 4K फाइल बनाता है. सो लिटरली अगर 4K की फाइल्स की डिटेलिंग्स को कंपेयर करोगे तो Z7 Mark II कैमरे से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़, डिटेलिंग्स वाली वीडियोज़ Z6 Mark II बना रहा है. सो वीडियो में अगर आप ज़्यादा इंटर किए हुए हो, निकॉन ब्रांड से आपको लगा हुआ, यू शुड हैव द Z6 Mark II कैमरा इंस्टेड ऑफ Z7 Mark II. A7 IV अच्छा है, बट थोड़ी बहुत ओवर हीटिंग की इश्यूज है, यू शुड नो दैट बिफोर बाइंग इट.
A7 IV के अगेंस्ट आपका A7 से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वीडियो में बहुत ज़्यादा आप काम करते हो, देन यू कैन ऑल्सो बाय द A7S3, द बेस्ट ऑफ बेस्ट 4K फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा अवेलेबल फॉर सिनेमाटोग्राफी वीडियोग्राफी, द A7S3। तो सोनी में बहुत ऑप्शन है, बजट वाइज और रिक्वायरमेंट वाइज आप अपने कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इन सोनी इज द इकोसिस्टम, अफोर्डेबल लेंसेज, रेंज ऑफ लेंसेज अवेलेबल राइट नाउ, जो कि सोनी को अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सेव कर रही हैं, इनके सेल्स को बढ़ा रही हैं, स्पेसिफिकली इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो। सो दिस इज द शॉर्ट कंपैरिजन टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना। कोई कन्फ्यूजन्स है इसके बावजूद तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं दूर करने की कोशिश जरूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू वेरी मच।